नीतीश तेजस्वी सरकार के 1 बरस पूरे। नीतीश ने अपने को खोया और नए लोगों को पाया। तेजस्वी के लिए भी आसान नहीं रहा पिछला 1 साल। आने वाले साल 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर दिखेंगे नीतीश। बिहार में महागठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामा और एक झटके में राज्य की सत्ता बदल गई। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के ही पास रही। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एवं कांग्रेस के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार ने 1 साल में बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। नीतीश के कई करीबी उनका साथ छोड़कर गए, तो वहीं उन्होंने देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का काम भी किया। आइए जानते हैं कि महागठबंधन में रहकर बीते 1 साल में नीतीश कुमार ने क्या हासिल किया और क्या खोया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। बीजेपी जो सरकार में थी वो विपक्ष में आ गई और प्रतिपक्ष में बैठे आरजेडी कांग्रेस जैसे दल सत्ता में आ गए। पिछला 1 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौती भरा माना जा सकता है। आरजेडी के साथ सत्ता में आने के बाद उन पर बिहार में जंगल राज की वापसी कराने के आरोप लगे। उनके कई करीबी साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर रालोजद नाम से नया दल बना लिया और एनडीए के साथ गठबंधन कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी भी उनसे अलग हो गई। उनकी पार्टी ने महागठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और एनडीए के साथ नाता जोड़ दिया। इसके अलावा जेडीयू के कई छोटे बड़े नेता भी बीजेपी में चले गए। बीते 1 साल में नीतीश कुमार में नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन में एकजुटता को बनाए रखना भी चुनौती भरा रहा। लालू और तेजस्वी यादव से उन्होंने अपने संबंध भले ही मधुर रखे, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के नेता कई मुद्दों पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुखर नजर आए। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से कानून मंत्री रहे कार्तिक सिंह के अपहरण केस में नाम आने के बाद विवाद उठा और कुछ दिनों बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह सरकार में रहते हुए ही नीतीश कुमार पर कई बार सवाल उठाए। उन्हें भी बाद में कैबिनेट छोड़नी पड़ी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी पर जेडीयू और आरजेडी में तनातनी देखी गई। हालांकि बाद में यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब बात आती है लालू एवं तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने बीते 1 साल में क्या हासिल किया। बीजेपी से अलग होते ही पिछले साल नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का ऐलान किया। सितंबर 2022 में वे सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं से मिले। हालांकि कुछ महीनों के लिए उनकी यह मुहिम अधर में लटक गई। इस साल उन्होंने फिर से जोर लगाया और देश भर के विपक्षी नेताओं से दोबारा मुलाकात की। सभी को एकजुट कर पटना में बैठक कराई। नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाई और देश भर की 20 से ज्यादा पार्टियां एक छत के नीचे आ गईं। पटना के बाद मुंबई में हुई बैठक में इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया है। पिछले 1 साल में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को चमकाने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। उन्हें इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने की भी चर्चा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में वे इस गठबंधन में मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। आरजेडी के साथ सत्ता में आने के बाद विपक्ष ने बिहार में कानून व्यवस्था, शराबबंदी और अन्य मुद्दों पर महागठबंधन सरकार को जमकर घेरा। लूट, डकैती, चोरी और हत्या की बढ़ती वारदातों के बीच राज्य में जंगल राज की वापसी के आरोप भी लगे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी छवि को सुधारने और जनता के बीच पैठ बढ़ाने के लिए बिहार का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी और फरवरी में 28 दिन के अंदर कई जिलों का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस यात्रा से नीतीश का कॉन्फिडेंस हाई हुआ और जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया। हालांकि इसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। पिछले साल महागठबंधन सरकार में आने के बाद
नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने संकेत दे दिए कि अगली बार वे सीएम नहीं बनेंगे, बल्कि तेजस्वी को कुर्सी पर बिठाएंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा में अभी बहुत समय बचा है। जिस तरह से बिहार के राजनीतिक समीकरण अचानक बदलते हैं, वैसे में अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है।